हम्म, तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी मान लो पोटेंशियोमीटर की वायर 400 की होती है, मैंने बोला कि मीटर ब्रिज की वायर और पोटेंशियोमीटर की वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो 100 मीटर की थी, 400 मीटर की है, ठीक है। और 400 मीटर में इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके लेंथ पे। तो यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे इक्वल टू, और इक्वल टू का साइन लगाओगे के एल, यानी कि आ गया V इज इक्वल टू के एल। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर आप कोई बैलेंस पॉइंट निकाल रहे हो पोटेंशियोमीटर की वायर पे, तो आप जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिक्रीज करोगे लेंथ को तो पोटेंशियोमीटर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर वायर। दूसरा तरीका मैंने बताया कि V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाय ए। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू में रो एल बाय ए। पोटेंशियोमीटर वायर में करंट, रेजिस्टिविटी एंड एरिया कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज है के, अगर यहां से देखो तो K इज इक्वल टू हो गया V बाय एल, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। K इज इक्वल टू V बाय एल, इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर, ध्यान रखना है। अभी तक मैंने ये बताया था। फिर हम कर रहे हैं अभी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से पहली एप्लीकेशन है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है पोटेंशियोमीटर को यूज करके, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को यूज करके क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, जिसमें बैटरी है, ईएमएफ ई, एम्पियर है, ठीक है, एमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, की है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर में ये वायर हमने कनेक्ट कर रखी है रेजिस्टेंस की, और इस रेजिस्टेंस R1 के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है बैटरी E1, जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये K हो गया, गैल्वेनोमीटर G, और इससे वायर हमने जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ किसी एल पे रखा हुआ है। अब ये एल पोर्शन इतना है क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस पॉइंट 0 दे रहा होगा, रीडिंग 0 देगा गैल्वेनोमीटर। ये बैलेंस पॉइंट आगे पीछे हो सकती है, आप जॉकी के थ्रू चेक करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दे देगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस बैलेंस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बोल रहा था कि हमें एक कॉन्सेप्ट का याद रखना है कि इस बैटरी का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी है पैरेलल में, बैटरी पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब इस रेजिस्टेंस का निकालना है। अब ये वायर देखो, जो मैंने एजे वायर ली है, ये वायर मेटेलिक वायर है, तो इसकी लेंथ, मेटेलिक वायर है तो रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस भी होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो यानी कि ये वायर और ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, यानी कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हम इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? यस सर। सभी को बात समझ में आई? ठीक है। तो यस। देखो, किसी को डाउट हो तो चैट में लिख दो। ये मैं रब कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, एक बार ले लो, फिर मैं वो वाला पोर्शन डिलीट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से इसकी डेरिवेशन समझाता हूँ क्या कैसे निकालना है। देखो मैं बोलता चलूंगा, आप लोग लिखते चलना।
साथ साथ में कि मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या चीज है, क्योंकि मैं तो सिंबल के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए वो आपने लिखा क्या है। तो साथ में लिख लिया करो कि वो क्या लिख रहे हो आप साथ में, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अभी देखिए कि बात क्या है कि हमें निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं इस वायर पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर पोर्शन, ठीक है, वायर पोर्शन एजे। तो अगर उसका पोटेंशियल मैं निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, वो होगा V इज इक्वल टू के इंटू में L। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी वायर के लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसके पोटेंशियल के डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा के एल, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या है, एल है, एजी की लेंथ क्या है, एल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, के एल, ठीक है। इस पे ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आपको पता है कि ये पोटेंशियल V अगर आ गया तो वही पोटेंशियल किसका होगा, E1 का होगा, है ना, वही पोटेंशियल किसका होगा, E1 का होगा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, K कैलकुलेट करना है। क्या करना है, K कैलकुलेट करना है। मैंने बताया K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो मैंने अभी बताया था पीछे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, K जो होता है, जिसको आप देख लो, K क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। के क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर तो पूरी है ना, पोटेंशियोमीटर वायर तो पूरी है। तो अब इस पूरी का निकालोगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में L, V अपॉन में L, है ना, यही कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरी वायर का। बट ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इस पूरे वायर के अक्रॉस है, ये जो पोटेंशियल है इस पूरी वायर के अक्रॉस है, और ये जो पोटेंशियल है V वो इस लेंथ के अक्रॉस है। तो हमें तो ये V कौन सा लेना है, पूरी वायर के अक्रॉस, तो इसका मैं थोड़ा सिंबल चेंज कर दिया V डैश, ठीक है, क्या कर दिया, V डैश, या V1 ले लीजिए, V1 ले लीजिए, V1 अपॉन में V डैश ही ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, V डैश अपॉन में L, जहां पे V डैश क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, जहां पे V डैश क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, और L लेंथ हो गया, समझ गए, इतनी बात तो समझ ही गए होगे। नेक्स्ट, K इज इक्वल टू V डैश अपॉन में L है, पर V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, I मतलब करंट जो इस वायर में से, पोटेंशियोमीटर वायर में से फ्लो करेगा, और R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, पोटेंशियल ड्रॉप आप वायर का निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस भी वायर का लोगे, तो आपने ले लिया R, स्मॉल r, किसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, और अपॉन में आ गया लेंथ, ठीक है। साइड में लिख देंगे कि जो स्मॉल r है वो रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ये सब चीजें लिखते चलेंगे, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि बाद में अगर आप लोग पढ़ें तो पता चलता रहे। पोटेंशियोमीटर वायर, IR अपॉन में L, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है करंट की।
किसमें से करंट क्या फ्लो करेगा। तो मैंने बोला था कि अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस की बात आएगी तो एक फॉर्मूला हमने करंट का पढ़ा था, E/R+R। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में। इंटरनल रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर बैटरी ईएमएफ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो E/R+R पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट कैसे फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और वायर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर का भी रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो R+R डिवाइड होगा ना, इसलिए हमने R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इसका निकाल दिया। तो I इक्वल टू आ गया E/R+R। ठीक है, सो हम पुट कर देंगे तो K इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, K इज इक्वल टू मिल गया E/R+R R अपॉन में L। ये क्या मिला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या मिला, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी पूरी वायर का है। ठीक है, और हमें K की वैल्यू पुट करनी थी पोटेंशियल में, तो इसको हम किस में ही पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस इक्वेशन 1, तो V इज इक्वल टू क्या मिल गया, E/R+R R अपॉन में L इंटू में L, इंटू में L। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, सभी को समझ में आया? दोबारा देखिए, पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर लास्ट क्लास में मीटर ब्रिज जैसा ही है, बैटरी लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है की K1 लगा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में एक और रेजिस्टेंस R1 लगा दिया, बैटरी E1 लगा दी। क्लियर है, बैटरी E1 लगा दी और K2 स्विच लगा दिया। ऋषभ ध्यान से सुनना, K2 स्विच लगा दी। अब क्या किया हमने कि इसमें से जॉकी को इधर प्रेस किया तो एक पॉइंट दे दिया जहां पे नल पॉइंट दे रहा है J। अब नल पॉइंट J पॉइंट देगा तो वो क्या है, L पॉइंट पे नल पॉइंट होगा, तो L पोर्शन में आपका क्या मिल गया, नल पॉइंट। और पूरी पोटेंशियोमीटर की वायर की जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल L। तो आप देखिए, हमें निकालना है इस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल ड्रॉप, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब आप कहोगे सर इसका E1 दिया तो है पोटेंशियल, बट ये EMF है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में आपने डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, तो EMF की जगह पे हमें V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। और ये जो वायर है L वायर है पोर्शन, ये मेटेलिक वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस अब भी होगा, और इसका रेजिस्टेंस होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं तो मैं इसका भी निकाल लूंगा, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर पोर्शन AJ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KL। ठीक है, और यही पोटेंशियल किसका होगा, इस बैटरी का। ठीक है, तो बैटरी का आ गया। अब V इज इक्वल टू KL है, बट K इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके अकॉर्डिंग, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो V अपॉन में L यानी K पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है, तो K इज इक्वल टू V बाय L होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर V बाय L। बट ये जो भी होगा ये पूरी पोटेंशियोमीटर वायर का होगा, यानी A से B तक का होगा। ठीक है, A से B तक का होगा, तो A से B तक का ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा K, जिसके लिए हमने V डैश ले लिया, क्योंकि ये V हमने यहाँ ले लिया है। तो V डैश क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, और वायर की लेंथ कितनी है, L। अब तो वायर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया,
पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? आई आर के, क्योंकि इस वायर का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो वो आई आर है। आई मतलब करंट जो इसमें से फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा आर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बट करंट की बात करूं तो टोटल करंट जो फ्लो करेगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो ई अपॉन में आर प्लस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ले लिया, टोटल पोटेंशियल ले लिया जो बैटरी शो कर रही है मैक्स, तो टोटल करंट फ्लो करेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे पुट करने पे ई बाय आर प्लस आर आया, आर बाय एल यहाँ पुट करने के बाद, ठीक है। ये आ गई के की वैल्यू, और इस के की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। तो के की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, और यही पोटेंशियल किसका है? यही पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ बैटरी, ठीक है, ऑफ सेल कह लो, बैटरी तो नहीं, ऑफ सेल। आप किसी को नहीं बात कोई समझ में आई तो पूछिए। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं क्लास डिस्कनेक्ट करके दोबारा बना रहा हूँ, आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 40 मिनट्स हो गए। कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? चलो, बड़े समझदार बच्चे हैं, सब समझदार बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू यूजिंग टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो सेल का जो ईएमएफ होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर का जब भी बात होती है तो कंपेयर के लिए हम यूज करते हैं रेशो, मतलब कि आप रेशो निकाल दो और आपका आंसर। तो यहाँ देखो कैसे होगा। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो ये एप्लीकेशन फर्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन। तो अब कंपैरिजन करने का मतलब है कि आप लोग क्या करें, कंपैरिजन करने का मतलब है कि यहाँ पे दो सेल हैं, मतलब कि ये हो गया एक और ये हो गया दो, ठीक है। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, और यहाँ हमने लगा दी टू वे की K1 की K2। यहाँ से गैल्वेनोमीटर एक बार इसने रीडिंग ये दिया और एक बार रीडिंग इसने ये दिया, ठीक है। तो ये L1 हो गया, J और J डैश ये हो गया L2, ठीक है। समझ गए? मेगा रावत, मेगा की आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं जरा। अभी आप देखोगे यहाँ मैं समझा रहा हूँ इस एप्लीकेशन में, फॉर ए जे, तो ए से जे के लिए लोगे तो उसकी लेंथ कितनी है? L1, ठीक है। लेंथ L1 है व्हेन की K1 इज क्लोज्ड,
व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो की K1 जब क्लोज होगा तो ऐसे में एजे लेंथ देगा L1, एजे लेंथ L1 देगा, तो जो लेंथ आएगी जिसपे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है उस बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि V इज इक्वल टू KL, है ना। तो यहाँ पे हमने K1 क्लोज किया है तो इसका मतलब E1, E1 यानी कि हम क्या कह देंगे, सो E1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, KL1, ओके। तो अगर E1 इज इक्वल टू KL1 मिल जाएगा तो ये एक इक्वेशन बन गई 1। फिर हम देखते हैं कि व्हेन की K2 इज क्लोज, तो K2 क्लोज होगा तो ऐसे में जो लेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगी, L2 मिल जाएगी, ए जे डैश, ए से जे डैश तक की लेंथ क्या मिल जाएगी, L2 मिल जाएगी। और ऐसे में इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो E2 है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, L2 पे। ये इक्वेशन आ गई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखोगे E1 बाय E2, इसको सही से लिखें, E1 बाय E2 इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, K से कैंसिल हो गया तो आपको रेशियो मिल गया E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये हो गई इसकी सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल, यानी दो सेल आपको दे रखे हैं तो आप लेंथ के बेस पे उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो आपको E1 गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, तो आप E2 निकाल सकते हो। E2 गिवन है, L1 L2 गिवन है तो E1 निकाल सकते हो। E1 E2 गिवन है तो L1 गिवन है तो L2 निकाल सकते हो। मतलब चारों में से कोई भी एक वैल्यू आपको पता है तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया? मेगा क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है, देख लेना, मैं भेज दूंगा अभी। यहाँ तो मैंने बोला था कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप ज्वाइन करोगे आज, बट फिर भी पोटेंशियोमीटर लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर का, चैप्टर 3 का, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? ईएमएफ, मेगा ईएमएफ होता है, इस वीडियो में भेजूंगा उसमें देखना। ईएमएफ होता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ और ई, इसको ई से डिनोट करते हैं वी। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम वी बोल रहे थे वही ईएमएफ है, बट ये है कि जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है हमेशा किसी भी बैटरी का। कोई भी अगर बैटरी अगर आप सर्किट में नहीं लगा रहे हो तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। अगर उसी बैटरी को आप सर्किट में लगा देते हो और उसमें से करंट निकलने लगता है तो उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी बोलेंगे। और उसी बैटरी को जब आप सर्किट में नहीं लगाते और उसमें से करंट नहीं निकलता है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। और ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। अभी के लिए इतना समझ लो, वीडियोस भेज दूंगा, आप देख लेना क्लास की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। सर यहाँ पे बैटरी के ईएमएफ्स में कोई चेंज नहीं आएगा? हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे बैटरी के ईएमएफ्स में कोई चेंज नहीं आएगा? बैटरी में ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा? ईएमएफ का कोई चीज नहीं आएगा मतलब? चेंज किसमें, इसमें? हाँ हाँ तो अलग अलग है ना बैटरी, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, दिख तो रहा है, तभी तो लेंथ अलग अलग आ रही है। हाँ तो सर हम इस बार ईएमएफ ले रहे हैं ना वी की जगह। हाँ ईएमएफ तो है सर क्या सर्किट में पोटेंशियल? अब देखो, ये जो बैटरी है, ये बैटरी या ये जो सेल है, इसका ईएमएफ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं निकल रहा है। करंट निकल रहा होता तो ये जीरो रीडिंग दे रहा होता, नहीं दे रहा होता। ये जीरो रीडिंग इसीलिए दे रहा है ना क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। और करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस तो बोलेंगे ही नहीं, हम तो ईएमएफ बोलेंगे। हमने तो यही सीखा है ना, ईएमएफ कब बोलते हैं, जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम ईएमएफ बोलेंगे। अगर इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते। बट अच्छा सर ये
K1 हाँ, से K2 कनेक्टेड नहीं है ना? K1 से K2 कनेक्टेड नहीं है, ये टू वे की है। मतलब या तो आप K1 को अगर क्लोज करोगे तो K2 ओपन रहेगा, और अगर K2 को क्लोज करोगे तो K1 ओपन रहेगा। मतलब एक टाइम पे एक ही क्लोज हो सकता है। ओके सर। और सर ये मतलब जो वायर है वहां पे जहाँ पे 0 पॉइंट आएगा वहां पे ही होगा ना ये बस? हाँ, ये जहाँ पे जीरो रीडिंग देगा, यानी कि जो बैलेंस पॉइंट होगा, यानी कि जो नल पॉइंट होगा, इसको हम नल पॉइंट कहेंगे, जहाँ पे ये जीरो रीडिंग देगा। जहाँ पे ये नल पॉइंट देगा वहीं पे हम इसका रीडिंग लेंगे। ठीक है। अब जैसे आप बोल रहे हो वी की बात कर रहे हो, तो देखो अगर जैसे मैं ए जे बोल रहा हूँ, ए जे की लेंथ L1 आई है, तो जब ए जे के अक्रॉस पोटेंशियल निकालूंगा तो उसे वी बोलूंगा, उसे ईएमएफ नहीं बोलूंगा। क्योंकि देखो, ये जो बैटरी है और ये ए जे जो लेंथ है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो ऐसे में क्या होगा, करंट क्या करेगा, जीरो आ जाएगा। अब इसको जो पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वी बोलेंगे, और इसमें जो ये वाली बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ई1 बोलेंगे। क्यों? ये जो बैटरी है इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए ई1 बोल रहे हैं, यानी ई बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं। पर जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से, इसलिए हम इसको ईएमएफ नहीं बोल सकते, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये ध्यान रखो, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ईएमएफ, इतना फर्क है। ओके सर। हम्म। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर यूज करके हम तीसरी चीज क्या निकालेंगे, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, यानी सेल का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है, एमीटर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, की है, और इस पोर्शन से वायर कनेक्टेड है ए एंड बी, जिसकी लेंथ एल है। यहाँ से एक बैटरी है, ठीक है, जो कि रीडिंग दे रही है गैल्वेनोमीटर के साथ जे, ए जे, लेंथ L1। ओके, और या इसको इधर कर लो, थोड़ा इधर कर लो, ए जे। उसके बाद इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, और की लगा दी K2, और ये यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब ये इसको हम क्लोज करेंगे, J2, ये J1 ये J2, इसकी लेंथ आ जाएगी L2। ठीक है, J2 लेंथ आ जाएगी L2। ये सर्किट डायग्राम है। ईएमएफ ई, एमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स की K1, पोटेंशियोमीटर वायर AB, इंटरनल ईएमएफ जिसका हमें निकालना है E1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है रेजिस्टेंस R1, K2, और ये चीजें होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसा करो, इसको E1 लिख लो, इसको E लिख लो। ये हमारे पास सर्किट है, और ये दो रीडिंग दे रहा है J1 और J2। J1 रीडिंग जब देगा जब K2 ओपन होगा, J1 रीडिंग जब आएगी जब K2 क्या होगा, ओपन होगा, और J2 रीडिंग जब आएगी जब K2 क्लोज होगा। अब इसको समझिए कैसे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का,
तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते वक्त आप क्या करेंगे, बेसिकली देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं कि K1 को क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और करंट फ्लो करेगा तो इस बैटरी में से करंट करेगा, तो ये आप चौकी को एक लेके जाएंगे तो J1 एक रीडिंग देगा, दैट इज नल पॉइंट, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या देगा, 0। अब गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 देगा तो आपको रीडिंग दे दी J1। ये कब दिया, जबकि K1 क्लोज है, यानी कि K2 क्या है, ओपन है। व्हेन की K1 is closed and key K2 is open। K2 ओपन होने का मतलब है इस बैटरी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। K2 ओपन होने का मतलब है इस बैटरी में से कोई, इस सेल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर इस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इसका ईएमएफ कहलाएगा, V नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा, V नहीं कहलाएगा। तो देखिए, तो इसने रीडिंग क्या दे दी, लेंथ क्या दे दी, तो देखिए, तो रीडिंग क्या दे दी, J1। तो हमारे पास ए J1 कितना आ गया, L1। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हमारे पास E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू मिल जाएगा के L1, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर तो सेम है इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा। लेंथ क्या है, L1 आ गई है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, K2 को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, K2 को क्लोज कर देंगे। K2 को अगर जब आप क्लोज करोगे तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा, यानी यूज हो जाएगा। बैटरी का अपना मेगा, बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी बैटरी के अंदर, सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो ईएमएफ से वी हो जाता है जब उसमें से करंट निकलता है। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो इसमें से जब K2 क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसका जो पोटेंशियल ईएमएफ था, अब वो ईएमएफ होके ना क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। ये हमने पिछली क्लासेस में समझा है। तो देखिए, आपने क्या करा, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, कि K2 इज क्लोज्ड, K2 अगर आपने क्लोज किया तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो ऐसे में रीडिंग आपकी क्या आ गई, AJ2 मिल गया L2, AJ2 क्या मिल गया, L2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब E की जगह क्या मिल गया, V इज इक्वल टू K L2, V इज इक्वल टू क्या मिल गया, K L2, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा, दैट इज E बाय V, E बाय V -1 इंटू में R, ये फॉर्मूला पढ़ा है, E बाय V -1 इंटू में R। E की वैल्यू क्या आई है, KL1, V की वैल्यू क्या आई है, KL2, -1 इंटू R, K से K गया, ये इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो R इज इक्वल टू क्या मिल गया, L1 बाय L2 -1 इंटू में R। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
अगर सभी को समझ में आ गया तो यस यस करके लिख देंगे। हमने क्या करा, एक बार K2 को ओपन रखा ताकि इस सेल में से कोई ईएमएफ ना, करंट ना निकले। तो रीडिंग हमने ली तो हमें J1 रीडिंग मिल गई L1, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L1। फिर हमने K2 को क्लोज किया, यानी इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ईएमएफ ना होके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो आप क्या कर दोगे, AJ2 की वैल्यू मिल गई L2, यानी कि अब E ना होके अब क्या हो जाएगा, V, इसी सेल का V हो जाएगा, दैट इज K L2। और E की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू मिल गई, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया E/V-1 इंटू में R, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, K से K कैंसिल करा, फॉर्मूला क्या मिल गया, L1/L2 -1 इंटू में R। नाउ अब ये बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है तो वो पूछिए। सर इसमें R1 तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना? हाँ, R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सर एक्सटर्नल, R1 हाँ R1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें ये करो, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस ये वाला है, तो इसको R रख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको R1 कर दो। ठीक है, इसको R कर दो ताकि कंफ्यूजन ना, ये जो R रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। तो सर इसमें तो हमने वो जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो इस R1 की वजह से आएगा। नहीं, इसकी वजह से आएगा। K2 क्लोज कहाँ करा है तूने, यहाँ किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो फिर इसका थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इसका इसका इफेक्ट सिर्फ इस अच्छा वायर पे है, इसका इफेक्ट सिर्फ पोटेंशियोमीटर की वायर पे है। और यहाँ हाँ पे तो सर हमने K2 क्लोज किया है, तो इसका इफेक्ट किस पे आया, ईएमएफ पे। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे हो, इस सेल का, तो इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया, इस रेजिस्टेंस की वजह से। यही रेजिस्टेंस लोगे ना। हाँ सर चेंज तो इस रेजिस्टेंस की वजह से आया, लेकिन फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता लग गया हमें? तो बाहर के रेजिस्टेंस की वजह से चेंज आया ना। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बदल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस पता कहाँ चला, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना पिछला, वो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा अच्छा सर ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पीछे क्लास में पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। हमने अलग से कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ना निकाला यहाँ पे। हमने जो पिछली क्लास में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। ओके सर। हाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद E और V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, क्योंकि E और V की वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ से मिली है। वैसे नॉर्मल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होएगा? इसका अगर आप R1 को चेंज करोगे तो आपकी जो ये रीडिंग है L1 और L2 ये चेंज हो जाएंगी, और सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगी। तो उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो सेम ही बनेगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस चेंज करते हो तो V की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस चेंज करते हो तो V की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि, पर फिर भी ये रेजिस्टेंस चेंज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो तो, क्योंकि उतना पोर्शन मिल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू उतनी ही मिलती है। तो ओके सर। क्योंकि जिस हिसाब से ये R चेंज करोगे उसी हिसाब से ये भी चेंज हो सकता है, इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो सकता है। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली ये जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा अगर आप ये सब चीजें चेंज करते हो। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज होगा तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही रहनी है। और किसी को कोई डाउट, मेघा का डाउट है, क्या है मेघा? कुछ कोई बच्चों को इंटरनेट की प्रॉब्लम है, किसी बच्चों को ऐप इनसिक्योर लगता है, बहुत चीजें रीजन है। कोई बच्चे मजे मार रहे हैं, किसी को पढ़ना नहीं है, तो ये सब रीजन है। ठीक है, जैसे अभी तक आप मजे मार रहे थे ना नानी के घर पे, वैसे बहुत बच्चे मजे मार रहे हैं, कोई गाँव में है कोई कहीं है, इसलिए। ठीक है, और बहुत बच्चे तो आज आए नहीं है क्लास में मेघा, बहुत बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वो देखते हैं, बहुत से बच्चे। चलिए, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया। अगर आ गया एक बार यस यस करके लिख देंगे।
यस अगर सबको समझ में आ गया तो चैट में यस यस कर दीजिए। सोनम, सोनिया, रावत, ठीक है, दिव्यांशु, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। Sensitiveness of potentiometer. Definition लिख लेंगे, the sensitiveness of potentiometer means the smallest potential difference that can be measured with its help. Insensitiveness of potentiometer means the smallest potential difference that can be measured with its help. That can be measured with its help. इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। बट पोटेंशियोमीटर जो है, जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, इसका यूज करके हम छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, जो कि वोल्ट मीटर मेजर नहीं कर पाता है। तो हम छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो उस छोटे से छोटा यानी सेंसिटिव होना, सेंसिटिव मतलब कितना सेंसिबल है, कितना सेंस कर पा रहा है, कितना अमाउंट सेंस कर पा रहा है। तो वही है मतलब सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब कि कितना स्मॉलेस्ट अमाउंट भी ये मेजर कर लेता है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज सेंसिटिवनेस। ठीक है। अब आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको ये बता के आना है, मतलब लिखना है, या नेक्स्ट क्लास में या गूगल क्लासरूम में आप लोग अपलोड करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, और द वैल्यूज अफेक्टिंग सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं या फैक्टर्स हैं जो सेंसिटिवनेस को अफेक्ट करती हैं, वो फैक्टर्स लिख के आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इसे सर्च करेंगे, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास, उससे आप सर्च करिए, ढूंढिए, उसको पढ़िए, लिखिए, अपलोड कीजिए। उसमें कोई डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका फिनिश है। अगर एक दो टॉपिक कोई रहता है तो मैं देखता हूँ, वो फिर कराता हूँ, अदरवाइज मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म, फिनिश है। तो चैप्टर 3 आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर 3 आपके खत्म हो चुके हैं, 2 चैप्टर का टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट 3rd चैप्टर का देखते हैं कब टेस्ट लेते हैं। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? नहीं सर, ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।